नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने कार्य में व्यस्त होंगे। दोस्तों, हमारा दिमाग ना बहुत शक्तिशाली है। हमारे दिमाग में इतनी शक्ति है कि इसे तुम जहाँ लगाओगे ना, वैसे ही आपको रिजल्ट देगा। अगर आप अपने दिमाग को किसी नकारात्मक विचार के साथ लगाते हैं तो आपको निगेटिव रिजल्ट्स मिलेगा। अगर आप इसी को पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चीज़ें करते हैं तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। यकीन मानो, इस दिमाग से आप जैसा चाहोगे वैसा पाओगे। ये प्रूवन है। ये कई लोगों ने इसको अध्ययन से, सोच से पाया है। आप जैसा चाहोगे वैसा पाओगे। आपके दिमाग में इतनी शक्ति है। चलिए कहानी के माध्यम से समझते हैं। 3 दोस्त होते हैं, सुरेश, रमेश और राजेश। तीनों ही एक अपने साथ साथ स्टडी करते हैं एक स्कूल में। तो तीनों ही ना बड़े चंचल होते हैं। कभी एक काम करते हैं, उसको अधूरा छोड़ के फिर दूसरा काम करते हैं, फिर उसको जरूरत है तीसरा काम करते हैं ना। तो वो ना ही तो अपनी किसी सब्जेक्ट में वो टॉपर हो पाते हैं, ना ही वो अच्छी तरह परफॉर्म कर पाते हैं। उनके प्रिंसिपल ने उनको नोटिस किया, क्योंकि टीचर वालों कंप्लेंट कर रहे थे कि सर ये बच्चे हैं, इनको हम बहुत सिखाते हैं, बहुत समझाते हैं, ये परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो उनके जो प्रिंसिपल थे उन्होंने तीनों को बुलाया। तीनों को बुला के उनसे कहा कि तुम्हारा पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता? तो राजेश, रमेश और सुरेश बोलते हैं कि सर हम पढ़ाई तो बहुत करते हैं लेकिन पढ़ाई हो नहीं पाती। हमारा दिमाग ना भटकता रहता है। कभी कुछ पढ़ाई करने का मन करता है, उसको बीच में छोड़ के फिर दूसरा पढ़ाई करने का मन करता है, उसको छोड़ के फिर खेलने का मन करता है, उसको छोड़ के फिर कहीं घूमने का मन करता है ना। तो हमारा दिमाग कंसंट्रेट नहीं हो पाता। तो प्रिंसिपल ने कहा, देखो, आपको अगर ज़िंदगी में सफल बनना है, आगे वाली आने वाली लाइफ में तुम्हें कुछ बनना है ना, तो अपने दिमाग को ना एकाग्र करना सीखो। अपने दिमाग को एक फोकस करना सीखो अपने दिमाग का। वो कहते हैं सर कैसे करेंगे? कहते हैं अगर तुमने कर लिया तो आने वाले नेक्स्ट मंथ में हम आपको ना बहुत अच्छा प्राइज़ मनी देंगे। उससे तुम जो चाहोगे वो खरीदोगे। भाई तीनों फ्रेंडों में जिज्ञासा पैदा हो गई कि प्रिंसिपल साहब ने हमें प्राइज़ देने की बात की है। कहते शर्त हमारी सिर्फ एक ही है कि जो हम कहेंगे वो तुम्हें करना पड़ेगा। उनको तीनों ही फ्रेंड्स को बड़ी जिज्ञासा हुई। उन्होंने कहा कि ठीक है सर, आप जो कहेंगे वो करेंगे। तो प्रिंसिपल ने उन तीनों को ना 3 टॉय दिए और उनको बोला, आप स्टडी करते हो ना, तो अपने हाथ में टॉय लेके बैठो। आप कुछ भी काम करो, आपके हाथ में टॉय रहना चाहिए। ये टॉय को आप इसको जब भी अपने हाथ में रखोगे ना, आपको फील करना है इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसका कलर कैसा है, ये कैसा दिखता है, इसके अंदर आपको क्या अच्छा दिखता है। अगर आप ऐसा करोगे, और याद रखना ये फीडबैक हम आपके पेरेंट से लेंगे, और आपके पेरेंट अगर फीडबैक उन्होंने जो मैंने आपको समझाया है वही अगर फीडबैक मेरे को आपके पेरेंट से मिली, यानी कि ये टॉय आपके हाथ से नहीं छूटा, तो समझो आपको नेक्स्ट मंथ में अच्छा हम आपको प्राइज़ देंगे और अच्छा आपको गिफ्ट मिलेगा जिससे आप खुश हो जाएंगे। तीनों बच्चों ने एग्री कर लिया। वो टॉय लिया और लेके सबसे पहले वो क्लास में आके बैठे। स्टडी हो रही थी, उनका दिमाग भटकना शुरू हुआ। उन्होंने फिर प्रिंसिपल साहब की बात याद आ गई। उन्होंने टॉय को हाथ में लिया और उसको फील करने लगे। करते 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 घर पे जाते, घर पे भी यही चीज़ों को करते। कहीं भी जाते उनके हाथ में वो टॉय होता, वो उसको फील करते जब भी जैसे उनका मन भटकना शुरू होता। ऐसा करते करते 7 डेज हो गए। 7 डेज में तीनों ही बच्चों का फोकस एक जगह पर लगना स्टार्ट हुआ। फिर जब वो पढ़ने बैठते तो सिर्फ पढ़ाई पे मन उनका लगता रहता, और जैसे ही वो भटकते वैसे ही वो टॉय हाथ में उठाते, उसको फील करते, अपने आप को महसूस कराते कि टॉय दिखने में सुंदर है, टॉय बहुत अच्छा है, उसका कलर ये है, उसका बॉडी, उसका आउटर स्ट्रक्चर ऐसा है, बड़ा प्यारा टॉय है। तो ऐसा करते करते उनको हैबिट डेवलप हो गई। फिर आने वाले 15-20 डेज में बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तीनों ही ने क्लास में टॉप किया। प्रिंसिपल साहब खुश हुए। प्रिंसिपल साहब को विश्वास हो गया अब ये मोर देन 21 डेज यानी 1 मंथ हो चुका है,
तो अब ये बच्चों का कंसंट्रेशन वन फोकस हो चुका है और अब इन्होंने क्लास में इनका स्टडी में मन लगने लगा, उनके टीचर भी उनकी प्रेज करने लगे, बच्चों ने अच्छा परफॉर्म करना शुरू किया। तो ये कैसे संभव हुआ? ये संभव हुआ जब भी आप कोई काम करें तो अपना फोकस क्लियर रखें, अपना माइंडसेट क्लियर रखें, आपको लाइफ में क्या चाहिए, जो आपको लाइफ में चाहिए ना, आपको उसी हिसाब से मेहनत करनी है। जैसे रमेश, सुरेश, राजेश ने अपना फोकस क्लियर किया, अपना फोकस को एक जगह पर लगाने की कोशिश की और वो उसमें परफेक्ट हुए। उन्होंने फोकस लगाना स्टार्ट किया तो उन्होंने वो अपने फोकस को एक जगह बिल्ड करना सीख गए और उनका स्टडी मन लगना शुरू हो गया, उनका मन भटकना बंद हो गया। यानी कि आप अपने दिमाग को जिस जगह लगाएंगे ना, आपका दिमाग वैसा ही परफॉर्म करेगा। आप अपने दिमाग से जो चाहते हैं उसके लिए ही उसको इंस्ट्रक्ट करो। अगर आप कुछ लाइफ में बड़ा अचीव करना चाहते हैं ना, उसकी पहले अपने दिमाग में प्लानिंग बैठाओ, उसके हिसाब से उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो आपको करना है ना, उसके ऊपर फोकस करो। जैसा रमेश, सुरेश और राजेश ने किया था, जैसा उनका प्रिंसिपल साहब ने एडवाइस किया था, फिर आप भी वैसे ही बन जाए। जैसे रमेश, सुरेश, राजेश को प्रिंसिपल साहब ने नेक्स्ट मंथ में उनको गिफ्ट दिया, बच्चे बहुत खुश हुए रमेश, सुरेश, राजेश। वैसे ही अगर लाइफ में जब आप अपना सिंगल फोकस बना के चलेंगे ना, अपना जो गोल है वो उसको डिसाइड करके चलेंगे और उसके हिसाब से अपने आप को तैयार करेंगे, उस हिसाब से आप मेहनत करेंगे, तो आपको जब वो प्राइज़ मिलेगा, यानी आप जो चाहते हैं वो आपको लाइफ में मिलेगा ना, आपको बहुत खुशी होगी, आपको मज़ा आएगा। तो अपना फोकस एक जगह बनाओ, अपने मन को ना जो चाहते हो उस काम पे लगाओ, आपको रिजल्ट मिलने स्टार्ट होंगे। फिर ये राजेश, रमेश, सुरेश स्कूल से बाहर निकलते हैं, फिर ये जाके अपनी कॉलेज एजुकेशन लेते हैं। वहाँ पर अपनी अपनी फील्ड में जिसको जैसे मन था उन्होंने वैसे डिसाइड किया। एक ने कंप्यूटर में गया, एक अपना बैंकिंग सेक्टर में गया, एक अपना इंजीनियरिंग सेक्टर में चला गया। तीनों ने अच्छी एजुकेशन ली, अपने आप को थोड़ा चीज़ें सिखाई, समझाई और साथ ही साथ वहाँ पर उन्होंने फंड मैनेजमेंट भी सीखा। फंड मैनेजमेंट सीख के ना वो फिर अपना कॉलेज कंप्लीट करके, ये अपनी इंजीनियरिंग और अपना आईटी कंप्लीट करके उन्होंने जाके अपने अर्निंग के लिए अपने आप को तैयार किया और मार्केट में उतरते हैं। तीनों को राजेश को मिलती है करीब 65 या 60 हज़ार सैलरी का जॉब मिलता है, रमेश को मिलता है 40 हज़ार का और सुरेश को मिलता है 50 हज़ार का। अब तीनों ने ही फंड मैनेजमेंट थोड़ा थोड़ा सीखा था, लेकिन यहाँ पर ना राजेश का दिमाग बड़ा चंचल था। वो हमेशा कुछ ना कुछ एंजॉय करने के बारे में सोचता रहता था। लेकिन रमेश और सुरेश दोनों का फोकस क्लियर था, उन्हें लाइफ में चाहिए क्या। उन्होंने स्टार्टिंग से प्लान किया, जो हमने एजुकेशन ली है, जो हमने पैसे के बारे में चीज़ें समझी हैं, जानी हैं, हम उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे। हमें यह उन्होंने पहले से डिसाइड किया, हमें ना आने वाले 8, 10 साल, 15 साल तक काम करना है, उसके बाद अर्ली रिटायरमेंट लेना है। और वो पॉसिबल खाली जॉब से तो हो नहीं पाएगा। तो जैसा हमने सुना है, जैसा हमने पढ़ा है कि लोग सक्सेसफुल कब होते हैं, जब वो अपने अर्निंग के सोर्स बढ़ाते हैं, जब वो इन्वेस्टिंग करना शुरू करते हैं, जब वो कंपाउंडिंग का बेनिफिट लेना शुरू करते हैं, जब वो अपनी चीज़ों को ना एक लिमिटेड हिसाब से करते हैं, जो ज़रूरत है वही अपनी लाइफ में करते हैं, अननेसेसरी की चीज़ें नहीं करते हैं, अननेसेसरी एक्सपेंसेस नहीं करते, अननेसेसरी वर्डन नहीं लेते अपने ऊपर, तो वो लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं। जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए ना, उन्होंने सब ने अपनी लाइफ को प्रॉपर तरीके से प्लान किया है, अपने आप को प्रॉपर तरीके से डिसिप्लिन में रखा है, जो काम किया उसको फोकस में काम किया है, तो वो लाइफ में सफल हुए हैं। तो हम भी वैसे ही सफल होना चाहते हैं। तो उन्होंने डे 1 से प्लानिंग की। रमेश की सैलरी जो 40 हज़ार थी, उसने हर महीने अपनी सैलरी से 15 हज़ार रुपये बचाना शुरू किए। ऐसे ही सुरेश का भी सैलरी 50 हज़ार था, तो उसने भी 20 हज़ार रुपये अपनी सैलरी से हर महीने बचाने शुरू किए और उसको कुछ नहीं किया उन्होंने। देखो, उन्हें ज़्यादा नॉलेज नहीं, थोड़ा बहुत नॉलेज थी, तो उन्होंने क्या किया, उसको इंडेक्स फंड में लगाना शुरू कर दिया। यानी कि इंडेक्स फंड में उन्होंने हर महीने, रमेश ने 15 हज़ार रुपये हर महीने इंडेक्स फंड में लगाना, SIP करना शुरू कर दिया और सुरेश ने 20 हज़ार रुपये SIP करना शुरू कर दिया। करते करते साल बीता। वहीं पर जो राजेश था वो थोड़ा चंचल था,
उसका मन चलायमान होता था। उसने अपने आप को ना, देखो उसने चीज़ें स्टडी उसने भी अच्छी की, उसको भी बहुत अच्छी जॉब मिली, उसको भी 60,000 रुपये की जॉब मिली, लेकिन ना वो अपनी लाइफ को ना बस इंजॉय करने में अपने आप को माइंडसेट बना के चल रहा था। 1 साल तक इन दोनों ने, यानी कि रमेश और सुरेश ने अपने आप को प्रॉपर तरीके से इंडेक्स फंड में SIP करना स्टार्ट कर रखा था। 1 साल के बाद इन लोग आपस में फ़ोन पर बात करते हैं और आके बोलते हैं चलो बैठ के गेट टुगेदर करते हैं। चलो उन्होंने एक रेस्टोरेंट डिसाइड किया, तीनों आते हैं, पार्टी करते हैं। पार्टी करने के बाद एक टेबल के ऊपर डिस्कशन करते हैं अपने पैसे के बारे में। देखो, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जो वाइस लोग होते हैं, जिनका फ्यूचर गोल क्लियर होता है, वो हमेशा अपने सर्कल में पैसे की बातें करते हैं, अपने आगे बढ़ने की बातें करते हैं, अपनी ज़िंदगी को और कैसे इम्प्रूव कराया जाए, अपनी ज़िंदगी में और कैसे उछाल लाया जाए, अपनी ज़िंदगी को और कैसे कंफर्टेबल बनाया जाए। ये कंफर्टेबल मतलब है अपनी लाइफ को और लग्जरियस कैसे बनाया जाए, अपनी लाइफ को और सिक्योर कैसे बनाए। ऐसी बातें जो करते हैं ना, वो सचमुच में एक वाकई वाइस इंसान होते हैं। उन्हें अपनी लाइफ का पता होता है, उन्हें अपनी लाइफ को किस डायरेक्शन में लेके जाना है। यहीं पर रमेश, सुरेश, राजेश टेबल पर बैठते हैं और अपने पैसों की बातें करना शुरू करते हैं। राजेश बोलता है, और दोस्त सुरेश, रमेश क्या चल रहा है ज़िंदगी में, क्या पैसा ऐसा कमाया? तो भाई सुरेश बोलता है, देख भाई, मेरे को तो 40,000 की सैलरी की नौकरी मिली थी, तो मैंने हर महीने 15,000 रुपये बचाना शुरू किए हैं। ऐसे ही रमेश बोलता है, मेरी 50,000 की नौकरी लगी थी तो मैंने 20,000 रुपये बचाना शुरू कर दिया। अरे राजेश सुन के बड़ी भौचक्का हो गया, अरे अभी से, अरे अभी तुमने लाइफ अपनी स्टार्ट की है, क्या तुम लोग फंस रहे हो, क्या मैं चक्रों में फंस रहे हो कि सेविंग, अरे 40,000 रुपये की सेविंग होती है, 50,000 रुपये की सेविंग होती है। देखो मेरी 8,500 तनख्वाह है, मैं कुछ नहीं बचा पाता। कहते भाई मैंने तो अपनी लाइफ में ना अपना डे 1 से एक फार्मूला बनाया हुआ है, 843 का फार्मूला। मेरा 83 का फार्मूला क्लियर है। मैं अपने 8 साल अपनी इन्वेस्टिंग करूँगा, हर महीने से कुछ पैसा सेव करूँगा और उसको इन्वेस्ट करूँगा। मेरे को 8 साल इन्वेस्ट करना ही करना है। यही सुरेश ने बोला कि भाई मेरा भी अपना ऐसा ही प्लान है, और रही बात मौज मस्ती की, मौज मस्ती भी कर लेंगे, जो जरूरी चीज़ें हम कर लेंगे अपने अपनी लाइफ में प्लान, उसमें क्या दिक्कत है। तो राजेश ने इन दोनों का मजाक उड़ाया। चलो ठीक है, मैंने कहा भाई तू मजाक मत उड़ा, चल कुछ साल और रुक जा, फिर तेरे को बताएंगे। चलो फिर पार्टी चार्टी करते हैं, ये अपने अपने दोबारा काम पे वापस चले जाते हैं। करते 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 7 साल निकल जाते हैं और इनका फिर मन करता है, तीनों फिर फ़ोन पर बात करते हैं, साथ साथ गेट टुगेदर करने की बात करते हैं। तो फिर से तीनों लोग अपना एक रेस्टोरेंट एक डिसाइड करते हैं, वहाँ के तीनों मिलते हैं और आके बैठते हैं। तो फिर ऐसे ही उनकी बातें, पहले इधर उधर की बातें होती रहती हैं, फिर आके ना वो पैसे की बातें करते हैं, अपने फंड की बातें करते हैं, लाइफ में क्या अचीवमेंट की उसके बारे में बात करते हैं। तो भाई ठीक है, रमेश ने भी बताया, सुरेश ने भी बताया, राजेश ने बताया। रमेश ने बताया कि भाई मेरी सैलरी के हिसाब से मैं अभी भी 15,000 रुपये हर महीने बचा रहा हूँ। तो 8 साल में ना अपन ने 14,40,000 इन्वेस्टमेंट की है, उस पर टोटल कंपाउंडिंग के हिसाब से जो इंटरेस्ट बना है वो बना 13,49,000 का, यानी टोटल मेरी फंड वैल्यू लगभग 27,89,000 बन गई है, 27,89,000 के आसपास बन गई। अब भाई सुरेश को भी अंदर से जोश जगा। सुरेश ही बोलता है, भाई मैंने भी अपनी सैलरी जो मेरी 50,000 स्टार्टिंग सैलरी थी, मैंने वहाँ से स्टार्ट किया था अपना करियर, तो मैंने भी 20,000 रुपये महीने के हिसाब से ना आज की डेट में 8 साल के बाद मेरे पास मैंने टोटल इन्वेस्टमेंट 19,20,000 के आसपास कर दी। इस पर इंटरेस्ट मेरे को करीब 17,98,000 के आसपास आ चुका है, और मेरी जो टोटल वैल्यू बनती है वो करीब 37,18,000 के आसपास बनती है। तो ये अपना 8 साल का भाई फंड का जो जर्नी है वो है। सुरेश, राजेश फिर वो बहुत चक्कर रह गया, भाई मैंने तो अपनी लाइफ में ना, देखो यार मैंने तो, देखो मेरे पास महंगा मोबाइल है, महंगी कार है, अब मैं तो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ, महंगी चीज़ें खरीदता हूँ, अपनी लाइफ को बस एंजॉय कर रहा हूँ, होटलों में जाता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ। उसने तमाम दुनिया की चीज़ें गिना दी। रमेश सुरेश ने कहा भाई समझ जा, अभी भी टाइम है, जो चीज़ें हमने स्टार्टिंग में सीखी थी हमने तो अपनी लाइफ में उसको अप्लाई कर लिया है, अगर तू नहीं करेगा तेरे को दिक्कत हो जाएगी। राजेश फिर से मस्ती में, अरे बैग कुछ नहीं होता यार,
लाइफ में आने वाले टाइम में चीज़ें कर लेंगे, बहुत टाइम है अपने पास, करते करते पार्टी सार्टी करते हैं, फिर से वो चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे सुरेश रमेश बोल के चला गया था, भाई देख अगर तुमने कुछ बात नहीं मानी ना तो कुछ साल और रुक जा, फिर तेरे को जादू दिखाएंगे। ठीक है भाई, पार्टी करके चले जाते हैं सबके सब, तीनों के तीनों अपने काम पे वापस। फिर 4 साल बाद आके मिलते हैं, 4 साल बाद आके दोबारा मिलते हैं ये तीनों फ्रेंड, आके बातें करते हैं कि भाई और बताओ लाइफ में क्या चल रहा है और लाइफ में क्या अचीवमेंट किए हैं। सुरेश, रमेश, राजेश तीनों टेबल बैठते हैं और ये अपने कमाई दवाई की बातें शुरू करते हैं, पार्टी भी करते हैं, पार्टी के बाद ये स्टार्ट करते हैं बातें, क्योंकि बुद्धिमान लोग ऐसी बातें करना पसंद करते हैं। ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ाया, ज़िंदगी छलांग कैसे लगे, ऐसी बातें करना पसंद करते हैं। और जब ग्रुप में चीज़ें बैठी के डिस्कस की जाती है ना, तो बहुत सारी कुछ पॉजिटिव बातें निकल के आती हैं, बहुत सारी लर्निंग्स वाली की पॉइंट निकल के आते हैं। जो इंसान को पता है वो तो कर ही रहा है, जिसको नहीं पता वो भी ये सीख लेता है। कहते हैं सर्कल में जब डिस्कशन होता है तो उससे बहुत कुछ ऐसी चीज़ें निकलती हैं जो सामने वाले को सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो डिस्कशन स्टार्ट हुआ। भाई पहले तो रमेश ने बताया कि भाई मैंने 8 साल के बाद ना अपनी SIP हमने इन्वेस्टमेंट बंद कर दिया था। उसके बाद फिर मैंने सोचा अब और चीज़ें प्लान की जाए। मैंने अपना एक मेडिकल वगैरह भी करवा लिया है, मैंने अपना एक टर्म इंश्योरेंस भी ले लिया है, क्योंकि लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, क्या हो जाए लाइफ में कुछ पता नहीं चलता। भाई शादी आदि भी हो गई है तो बच्चे अच्छे भी हो गए हैं, उनके लिए भी कुछ एजुकेशन प्लान ले लिए हैं, एजुकेशन प्लानिंग कर ली है। ऐसे ही रमेश भी सुरेश भी ऐसे ही बोलता है कि भाई मैंने भी वही मेडिकल करा लिया है, अपना एक टर्म इंश्योरेंस भी करा लिया है, फैमिली का भी इंश्योरेंस करा दिया है। तो मैं अपने आप को ना सिक्योर महसूस, और मैंने भी 8 साल के बाद ना वो इन्वेस्टमेंट जो मैं कर रहा था उसको बंद कर दिया, लेकिन जो था ना फंड उसको एज इट इज हमने लगा के रखा हुआ है। आज अच्छी कंडीशन हो गई है। भाई राजेश भी सुन के बड़ा, मुझसे भी लगा यार मेरे को बताना चाहिए। उसने भी कहा भाई देख मैंने महंगी कार खरीद रखी है, आए गाड़ी में घूमता हूँ, लग्जरी कार है, महंगे महंगे मेरे पास देख आईफोन वगैरह है, मोबाइल्स हैं, देख रिंग वगैरह भी है, गले में चेन भी है भाई, और एक बड़ा सा बंगला भी ले लिया है। तो बस ये है कि मैं सेविंग नहीं कर पाता, लेकिन हाँ लाख से ऊपर से तनख्वाह है मेरी, लेकिन मैंने कुछ बचाता चाहता नहीं हूँ, बस अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ। रमेश और सुरेश बोलते हैं देख भाई 4 साल के बाद हम हम 4 साल के निकल गए, यानी कि हम 12 साल के बाद दोबारा मुलाकात हो रही है, फिर हमारी सबकी मुलाकात हुई है। आज की डेट में मैं अपना बता देता हूँ कि मैंने लाइफ में क्या किया है। मैंने जैसे बताया कि मैंने अपना मेडिकल करा रखा है, टर्म इंश्योरेंस करा रखा है, एक घर भी खरीद लिया छोटा सा अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, बच्चे की भी एजुकेशन चल रही है, शादी आदि हो गई तो बच्चों की एजुकेशन चल रही है, उनका भी मैं फ्यूचर को प्लानिंग कर दिया है। बस जो मैंने इन्वेस्टमेंट की थी 8 साल में, जो इन्वेस्टमेंट की थी बस उसी को आगे बढ़ा। भाई हमने जो 8 साल में जो टोटल इन्वेस्टमेंट की थी वो करीब रमेश बोलता है 27,79,000 के आसपास की थी, 89,000 के आसपास की थी, 27,89,000 के पास। वो 4 साल में लगभग मेरा इंटरेस्ट बन के आ गया है 20,89,000 के आसपास, यानी टोटल मेरी अभी आज की डेट में जो नेट वैल्यू बनती है जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया था 48,78,000। सुरेश भी बोलता है भाई मैंने भी 8 साल के बाद इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया था, जो था उसी को डला छोड़ दिया था अपने इंडेक्स फंड में। तो मेरा जो टोटल इन्वेस्टमेंट था वो 37,18,000 के आसपास हुआ था, और उस पर इंटरेस्ट वगैरह मिला के इंटरेस्ट बन गया था करीब 27,85,000 एंड 15% के हिसाब से। तो मेरी आज की डेट में जो टोटल वैल्यू बनती है वो लगभग 65 लाख के आसपास बनती है, अप्रॉक्स 65 लाख। ये सुन के राजेश के होश उड़ जाते हैं। राजेश कहता है यार तुम लोगों ने हमसे मेरे से कम तनख्वाह थी और तुम लोगों ने इतना अच्छा जमा कर लिया। भाई मैंने तो कुछ नहीं किया, मेरी तो क्रेडिट कार्ड की EMI जाती है, मेरी कार की EMI जाती है, मेरे घर की EMI जाती है, मेरे पास तो महीना ख़त्म होता तो मेरे पास पैसे नहीं बचते। तुम लोग कैसे कर रहे हैं, तुम लोगों ने इतना कुछ कैसे कर लिया। कहते हैं बस भाई वही हमने फॉर्मूला लगाया था 843 का,
4 साल निकल गए हैं, अब बस कुछ साल और रुक जा, फिर तेरे को अपनी उस लर्निंग का ना मैजिक दिखाते हैं। ठीक है भाई, पार्टी वार्टी करते हैं, सब चले जाते हैं। 3 साल के बाद फिर से उनकी मन करता है आपस में मिलने का। उस समय तीनों की जो एज है वो करीब 37 ईयर हो चुकी होती है। रमेश का जो इन्वेस्टमेंट उसने जो उस समय किया था 27,89,000 के आसपास, और जो उसकी जो वैल्यू बन गई थी विद इंटरेस्ट 48,78,000 के आसपास बन गई थी। सुरेश का भी करीब 65 लाख के आसपास बन गया था। आफ्टर 3 ईयर उन दोनों की जो इन्वेस्टमेंट थी उस पर जो इंटरेस्ट बन के आया, यानी कि जो करीब 25,40,000 रमेश का बन के आया, जिसका 48,78,000 का इन्वेस्टमेंट था, और सुरेश का जिसका 65 लाख के आसपास इन्वेस्टमेंट था, उसकी जो इंटरेस्ट बन गया वो 33,87,000 के आसपास बन के आ गया। यानी कि टोटल उनकी जो 37 की एज में जो उनकी फंड वैल्यू बनती है ना, रमेश की 74,18,000 के आसपास बनती है एट द रेट 15% जो रिटर्न उनको मिला। सुरेश की भी 98,91,000 के आसपास बनती है, यानी कि लगभग 1 करोड़। यहीं पर राजेश को ना उसने मेडिकल लिया था, तो जो कुछ उसने लाइफ में कमाया वो अपने मेडिकल ट्रीटमेंट में निकाल दिया। टर्म इंश्योरेंस ले नहीं रखा था, और कोई सेविंग कर नहीं रखी थी, बस EMI के कर्ज जाल में फंसा हुआ था। कभी कार की EMI, कभी क्रेडिट कार्ड की EMI, कभी घर की EMI, बस इन्हीं चीज़ों में उसकी ज़िंदगी घूम रही थी। यहीं पर रमेश और सुरेश ने प्रॉपर तरीके से कंपाउंडिंग का बेनिफिट अपने खुद के लिए लिया। उन्होंने भी अपने लाइफ में घर भी बनाया, बच्चों को भी पढ़ाया, अपनी वांट और लग्जरी में भी इनमें खर्च किया, और अपनी लाइफ पर प्रॉपर तरीके से प्लानिंग किया। यहीं पर राजेश मात खा गया। 37 की एज में भी आके राजेश के पास कुछ भी नहीं था, उसकी लाइफ ज़ीरो थी, ज़ीरो। क्योंकि जो उसने कुछ बनाया भी था ना, वो सब कर्ज के जाल में फंसा हुआ था। एक EMI को पे करने के लिए वो दूसरा लोन लेता, उस लोन को पे करने के लिए वो तीसरा लोन लेता, कभी इससे पैसे कभी उससे पैसे, महीना आते आते उसके पैसे बचते ही नहीं। उसका लाइफ ना बिल्कुल हैट्रिक वाला लाइफ हो चुका था, उसकी लाइफ में सुकून था ही नहीं। वहीं पर रमेश और सुरेश काफ़ी हद तक अपने आप में पीसफुल बन चुके थे, उनकी लाइफ में पीस आ चुकी थी, उनकी लाइफ में हैप्पीनेस आ चुकी थी। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट 8432 उन्होंने डे 1 से अपनी लाइफ को एग्जीक्यूट किया, अपनी लाइफ को प्लानिंग किया, हर चीज़ को उन्होंने कैलकुलेट किया। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने लाइफ को एंजॉय, वो भी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे, वो सिक्योरली एंजॉय कर रहे थे, वो दिखावा नहीं कर रहे थे जैसा राजेश ने किया। राजेश ने अपनी सोसाइटी में बहुत सारा दिखावा किया, महंगी महंगी घड़ियाँ लेके घूमता, महंगी महंगी रिंग्स लेके पहनता, महंगी महंगी चेन लेके घूमता, महंगी कार लेके घूमता, लोगों के साथ अननेसेसरी पार्टियाँ करता, अपना फ्यूचर सिक्योर के बारे में उसने कुछ सोचा ही नहीं। 37 की एज में आके यहाँ रमेश और सुरेश ने अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया, उससे उनकी अर्निंग स्टार्ट हो गई। लेकिन राजेश उस हालत में नहीं था, राजेश अपने कर्ज के जाल में फंसा हुआ था। फिर सुरेश और रमेश को उसको, क्योंकि उनका फ्रेंड था, उन्हें उसको समझाया, तो राजेश ने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया। उसने कहा यार मैंने सचमुच अपनी लाइफ को स्पॉइल कर दिया, मैंने तुम्हारी बातें नहीं मानी, अपनी एजुकेशन को प्रॉपर तरीके से नहीं इस्तेमाल किया, मेरी हालत आज घर की न घाट की बनी हुई है, मेरी लाइफ में मुसीबत ही मुसीबतें हैं, कर्ज ही कर्ज हैं और कुछ नहीं। फिर रमेश और सुरेश ने अपने बिजनेस को संभालने के लिए राजेश को हायर कर लिया, उसका खर्चा चले तो उन्होंने उसको अपने बिजनेस में सुपरवाइजर रख लिया और उसको एक मंथली सैलरी पर रख लिया। उसकी हेल्प भी हो गई और राजेश का काम भी स्टार्ट हो गया। राजेश ने वहाँ से अपनी फ्यूचर प्लानिंग स्टार्ट की, रमेश और सुरेश को कैरियर की ग्रोथ को देखने के बाद। दोस्तों, अगर आपको अपनी लाइफ में पीस चाहिए,
लाइफ को सक्सेसफुल बनाना है, देखो सक्सेसफुल लाइफ क्या बनती है, सक्सेसफुल क्या कहलाता है, सक्सेसफुल इंसान कौन होता है? जिसकी लाइफ में पीस है, जो अपने टाइम को अपनी मर्जी से इस्तेमाल करता है, जो अपनी फैमिली को प्रॉपर टाइम दे पाता है, अपनी मर्जी के अपने टाइम के हिसाब से काम करता है, वो किसी का गुलाम नहीं बनता, वो अपनी लाइफ अपने हिसाब से जी रहा है। उसके लिए पैसिव इनकम ऑलरेडी एक रास्ता बना चुकी है। उसके लिए पैसा अब इतना इम्पोर्टेंट है, उसके लिए वो टाइम इम्पोर्टेंट है। वो अपने टाइम को कहाँ यूटिलाइज करता है, उसके पास टाइम होता है तो वो कुछ न्यू स्किल्स को लर्न कर पाता है, उन चीज़ों को सीख पाता है और उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाता है। वो इंसान सक्सेसफुल होता है। आपके अंदर वो हैबिट्स अगर हैं, आपके अंदर लर्निंग हैबिट्स हैं, आपके अंदर कुछ नया करने की हैबिट है और रिस्क को कैलकुलेट करने की आपके पास आर्ट है, यानी आपके पास स्किल है, तो आप चीज़ों को प्रॉपर तरीके से प्लान करेंगे। अगर नहीं है तो नहीं कर पाएंगे। रमेश और सुरेश ने अपनी लाइफ को प्लान किया तो उन्होंने लाइफ में अचीव किया। जॉब उन्होंने भी की थी, जॉब तीनों ही ने की थी, लेकिन राजेश ने उसको प्रॉपर तरीके से प्लान नहीं किया। वो अनवांटेड थिंग्स में इन्वॉल्व होता चला गया। उसने लाइफ को कर्ज के जाल में फंसा लिया, जिसकी उसकी लाइफ नहीं सुधर पाई। अगर आप भी चाहते हैं तो आप अपनी लाइफ के अंदर 8-4-3 का फॉर्मूला अपनाओ। स्टार्टिंग के 8 ईयर, आप 4-5 साल तो लोग बैचलर रहते हैं, उसके बाद शादी करके 2-3 साल और लग जाते हैं फैमिली इंक्रीज होने में, तब तक बंदा अपनी लाइफ को प्रॉपर तरीके से प्लान कर सकता है। स्टार्टिंग के 8 ईयर आप अपनी लाइफ को जो अर्न कर रहे हैं ना अपनी लाइफ में, उसको प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट कर दो। ज़्यादा समझ कोई दिक्कत नहीं, इंडेक्स फंड में डाल दो, इंडेक्स फंड में ऐसा भी कर दो जैसे रमेश और सुरेश ने किया। आप भी कर सकते हैं, कीजिए, बेहतरीन रिटर्न आएगा। उसके बाद आपके जब फैमिली बड़ी हो जाती है ना, उसके बाद आपको जो चाहिए लाइफ में, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, जो चाहिए वो लो। तब तक आपकी तनख्वाह भी बढ़ चुकी होगी, आपके ऊपर लायबिलिटी भी कम हो गई होगी, तो आप उसको फिर प्लान कर सकते हैं। तो आप प्लान कीजिए अपनी लाइफ में ना। आपको ग्रोथ पानी है ना, तो उसको प्रॉपर तरीके से प्लान करके चलो। आपको अगर हमारे से हेल्प चाहिए, आप हमारे को कॉन्टेक्ट करो, व्हाट्सअप करो, ईमेल करो, हम आपको गाइड कर देंगे। ये सारी के सारी ना हम जो आपसे चीज़ें डिस्कस करते हैं ना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब पर लगी होती है। आप जाओ, सर्च करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, आपका नोटिफिकेशन आएगा। देखो, लर्निंग की अगर आपके अंदर हैबिट है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको उस चीज़ को जितना ज़्यादा की चीज़ें समझते जाएंगे ना, जितना ज़्यादा चीज़ें पढ़ते जाएंगे, उतनी आपकी नॉलेज बिल्ड होती चली जाएगी। इंसान का लाइफ कब डल होता है? जब उसकी लर्निंग की हैबिट ख़त्म हो जाती है, उसके कुछ नया करने की हैबिट ख़त्म हो जाती है। वहीं से इंसान अपने आप को ना, एक कहते हैं ना कि बूढ़ा इंसान वहीं से महसूस अपने आप को करता है, यानी कि अपने आप को ओल्ड एज में महसूस तभी करा पाता है जब उसकी कुछ नया करने के ना स्किल्स लेना बंद कर देता है। वॉरेन बफेट 65 साल की एज में जाके ना वो मिलेनियर बने थे। मैकडोनल्ड का ऑनर, वो भी 70 साल की एज में जाके बिलियनियर बना था। धीरूभाई अंबानी, वो भी करीब 70-75 की एज में जाके एक बिलियनियर बने थे। तो देखो, सक्सेस आती है अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से प्लान करते हैं, तो आप सक्सेस को हासिल कर पाएंगे। हर एक इंसान की स्टार्टिंग का फेस ना ऐसा ही होता है जैसे एक आम इंसान का होता है। अगर जो प्लानिंग के साथ आगे बढ़ता है ना, जो प्रॉपर तरीके से चीज़ें प्लान करके चलता है ना, वो आने वाले टाइम में अपनी लाइफ को बेटर बना पाता है, अपनी लाइफ को ना पीस लाइफ में लेके आ पाता है, अपनी लाइफ में जो वो चाहता है ना वो कर पाता है। इन सब के अंदर लर्निंग हैबिट्स थी। रतन टाटा जी, उन्होंने बहुत कुछ फेस किया लाइफ में, उनको भी जाके करीब 60 साल की एज में जाके उनको बिलियनियर बने, जाके उन्होंने बहुत कुछ सीखा, अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखा और उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, तब आज वो इतने बड़े बिजनेसमैन हैं। तो जितने भी बिजनेसमैन हैं, चाहे वो मुकेश अंबानी हो, चाहे वो अडानी जी हों, जितने भी हैं ना, सब ने अपनी लाइफ में फेस किया है। अरे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपके पतंजलि के, बालकनाथ जी, रामदेव जी,
उन्होंने भी स्टार्टिंग बहुत फेस किया है, लेकिन उन्होंने भी चीज़ों को प्लान करके चले। आज वो एक बिलियनियर है, अच्छी खासी इंडस्ट्री खड़ी कर रखी है। तो लाइफ में जो चाहिए ना, उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, लाइफ को प्लान करना पड़ेगा। लाइफ में आपकी लर्निंग और इन्वेस्टमेंट की हैबिट लानी पड़ेगी। आप हैबिट ले आएंगे, आप लाइफ में आगे बढ़ने की डायरेक्शन में बढ़ते चले जाएंगे। जितनी अच्छी आप हैबिट डेवलप करेंगे, अपने आप को जितना आप चीज़ें सीखेंगे, जितने आपकी सोशल सर्कल जैसी होगी ना, वैसे आप बनेंगे। याद रखना, आपकी उन्नति, आपका सक्सेस आपकी सोसाइटी डिसाइड करती है। आप क्या सीख रहे हैं, कैसी सोसाइटी में रह रहे हैं, कैसे एटमॉस्फेयर अपने आप को रखा हुआ है ना, उसकी सारे का सारा चीज़ आपकी सक्सेस के ऊपर डिपेंड करता है। आप एक अच्छी सोसाइटी में हैं, विजनरी सोसाइटी के अंदर हैं, तो आपका भी सक्सेसफुल होना कन्फर्म है। आपके अंदर लर्निंग हैबिट्स हैं, आपके अंदर रिस्क लेने की कैपेबिलिटी है, तो आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे। देखो, रिस्क लेना और कैलकुलेटेड रिस्क लेना सही है। अगर लाइफ में आप रिस्क नहीं ले रहे हैं तो आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं, याद रखो। देखो, जितना बड़ा रिस्क होगा ना, उतना बड़ा आपके लिए सक्सेस होगा। आप चीज़ें प्लान करो, रिस्क लेने से मत घबराओ, लेकिन रिस्क आपका कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए। आपको अपने रिस्क के निगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स पता होना चाहिए। जितना आप लाइफ में रिस्क ले सकते हैं उतना लीजिए। जब उससे आप पार पा जाएं, फिर आप और बड़ा रिस्क लीजिए। फिर आपके अंदर एक हैबिट डेवलप हो जाएगी कुछ सीख के कुछ करने की। जब सीख के कुछ करने की हैबिट डेवलप होगी ना, तो आप लाइफ में आगे बढ़ते रहेंगे। आप रिस्क लेने से घबराएंगे नहीं, आप एक कुएं के मेंढक नहीं बनेंगे। तो अपने आप को प्रॉपर तरीके चीज़ें सिखाओ, अपना विज़न क्लियर रखो, आपको कहाँ जाना है और कैसे जाना है और कब तक जाना है, ये आपको पता होना चाहिए। आपके माइंड में आपका जो गोल है वो क्लियर रहना चाहिए। आपको इतने साल में आपने ये चीज़ अचीव करनी है और इसके लिए मेरी ये प्लानिंग है, ये मेरे को स्किल लेना पड़ेगा और ये मेरे को प्लान करके प्रॉपर चलना पड़ेगा। आप चलेंगे, आप उस चीज़ को अचीव कर पाएंगे। अपनी लाइफ में ना अपने आप को सिखाना, समझाना, डेडिकेशन के साथ काम करना बहुत ज़रूरी है। कितनी भी मुसीबत है ना, आपने हार नहीं माननी है। देखो, सक्सेस आसान नहीं होती है। सक्सेस होने के लिए आपको बहुत सारे डिफ़िकल्ट फेस निकलना पड़ेगा, अपनी कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, तभी आप चीज़ों को हासिल कर पाएंगे। जिन्होंने हासिल किया है उनकी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। उन्होंने लाइफ में वो सारी चीज़ें की हैं जो उनको उसको पाने की करनी चाहिए थी। अपनी कंफर्ट जोन छोड़ी, अपने आप को डेडिकेट तरीके से चीज़ें करवाना, चीज़ें करी हैं, चीज़ें सीखी हैं, उसको अपनी लाइफ में अप्लाई किया है, इम्प्लीमेंट किया है। खाली सीखना कुछ नहीं है, सीख के उसको इम्प्लीमेंट करना कंपलसरी है। इम्प्लीमेंट करते जाओ, ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाओगे। और आपको हमारी हेल्प चाहिए, आप हमें व्हाट्सअप कीजिए, आप हमें ईमेल कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल सब्सक्राइब करेंगे तभी आपके पास इन्फॉर्मेशन आएगी। रमेश, सुरेश, राजेश की तरह ही अपने आप को आगे बढ़ाना है ना, तो चीज़ें सिखाओ, अपने आप को प्लान करो, उसको एग्जीक्यूट करते जाओ। हमसे संपर्क करना है, संपर्क कीजिए, हम आपकी हेल्प करेंगे। बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं, हम उनको प्रॉपर से रिवर्ट भी कर देते हैं, उनको गाइड भी कर देते हैं, तो वो भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी कीजिए, आपके लिए हम तैयार बैठे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और यूँ ही मुस्कुराते रहिए, यूँ हंसते रहिए। अपनी लाइफ का गोल क्लियर रखिए। अपनी लाइफ में जो गोल अचीव करना है ना, उसके लिए अपने आप को एजुकेट करते रहिए। अपना अंदर से ना आपके अंदर जोश होना, जज्बा होना चाहिए। आपको क्यों करना है ना, वो आपके दिमाग में वाई क्लियर होना चाहिए और फिर उसका आप पॉजिटिव साइड देखो। अगर आप जो चाहते हैं वो अपने लाइफ में हासिल कर लिया, उसके बाद आपकी लाइफ कैसी होगी, सिर्फ इस बारे में सोचो। उसके अचीव करने के बाद आपकी फैमिली का लाइफ स्टाइल कैसा होगा, आपका मेंटल पीस का स्टेटस क्या होगा, आपकी फैमिली का मेंटल स्टेटस क्या होगा, उसके बारे में सोचो। सोचोगे तो आपके दिल से आग लगेगी। जो दिल से आग लगती है ना, वो आपको बहुत दूर तक लेके जाती है। वो आग पैदा करो, अपने अंदर लर्निंग हैबिट्स पैदा करो, अपने अंदर डेडिकेशन पैदा करो, अपने अंदर दिखावे वाला ना लाइफ ख़त्म कर दो। दिखावे से हासिल कुछ नहीं होता। दिखावे से इंसान अपने आप खड्डे में गिराता है। तो दिखावा नहीं करना है, आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनना है। अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कराते रहना है, अपने आप को हर रोज़ इम्प्रूव कराना है, हर रोज़ कुछ नया सिखा के 1% बेहतर बनाना है। करते जाइए, ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए फिर मुलाकात है इस टॉपिक के साथ। जो है मुस्कुराते हंसते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।
Baby, read the fine print. I've got baggage and it's all Gucci. Don't get too attached to me. Everybody act like the answer. One love like in the movies. Wasting precious time assuming